सबसे पहले तो সবাইকে শুভ সকালের শুভেচ্ছা সবাইকে জানাই আমার হৃদয় গহীন থেকে আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। এবং আমি আজকে যেই জায়গায় ধান কাটছি এই কাশ্মীরে, তো আমার সাথে যে দাদা আছে এখানকার একজন ফেমাস লোক, যে বাজপুরের মাটিতে আমরা যে ধান কাটি শ্রীনগর ডিস্ট্রিক্টে যেটা। তো আজকে সেই দাদার সাথে কথা বলবো এবং কতদিন ধরে কাজ করলাম, কিভাবে কাজ করলাম, কি আমাদেরকে রেট দিচ্ছে সবই ওনার কাছ থেকেই জেনে নেব। কারণ ইনাদের ছাড়া তো আমরা আর কাজ করতে পারি না, কারণ কোনো জায়গায় এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় কাজে গেলে আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করতে হয়, সেই জিজ্ঞাসাটাই আমরা করে নেবো এখন। चलो दूसरा क्या। दादा सबसे पहले तो आपको सलाम है दिल से। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व आप बरकातहू। बोलो कैसे हो। हाँ हम ठीक है। बेटा आप कैसा है? हम बस दुआ शुक्र है। बेटा आप कब आया यहाँ? हम यहाँ मान लो 3 महीना हो गए, लेकिन 3 महीना हो गया। हाँ, लेकिन काम वाम किया? अच्छा अच्छा चल रहा है, जो चल अच्छा। रहा है जो शुक्र। जो जो अभी धान का काम है ये कैसा हो रहा है? ये तो बस अभी अल्लाह का शुक्र है कि लाख लाख शुक्र है कि बहुत अच्छी चल रहे हैं। अच्छा चल रहा है, इसलिए मैंने आपको बुलाया। जो आपका भाई है रफ़ीक साहब, उसके साथ मेरा दोस्ती है। वो हर साल मेरे पास आता है। मैं उसको यहाँ खेती देता हूँ, 50 कला 60 कला उसको देता हूँ। आप लोग आते हैं कनाल के हिसाब से हमसे लेते हैं, है नहीं? आप लोग काटते हैं, बांधते हैं अच्छे से, हम लोग आपको खिलाते पिलाते अच्छे से, है कि नहीं? हाँ बहुत अच्छे मुर्गा गोश्त ये सब खाते हैं कि नहीं? अच्छे से करते और आप लोग कनाल में हमारे पास लेते हैं। आगे सब कम था, आगे सब 1400-1500 रुपया रेट था। इस साल आपने थोड़ा बढ़ाया, बड़ा खर्चा ज़्यादा है, वो है आप लोग 1700-1800 रुपया काटने और बांधने लेता है कि नहीं? हाँ, आपको कोई तकलीफ नहीं करता यहाँ? प्यार से लेता है, प्यार से खाना खिलाता है, प्यार से पैसा भी देता है, चाय वाय सब, है कि नहीं? कोई तकलीफ तो नहीं? लेकिन हम एक बात बोलना चाहेंगे हाँ। कि हम जो यहाँ पे काम करते हैं, लोग बोलते हैं कश्मीर के लोग ऐसे हैं, कश्मीर के लोग वैसे हैं, लेकिन हम सबको সবাইকে আমি একটাই কথা বলতে চাইছি যে হাতের আঙুল যেমন পাঁচটাই বরাবর হয় না, প্রত্যেকটা মানুষ কিন্তু দেখার ভঙ্গিতে সবাই কিন্তু একরকম হয় না। কেউ একরকম হয়, অন্যজন আরেক রকম হয়। কিন্তু এমনও অনেক মানুষ আছে যাদের জন্য এখন পর্যন্ত বেঁচে আছে। যখন আমি 2016-17 সালে যখন বাইরে ছিলাম, আমি ভেবেছিলাম যে কাশ্মীর এমন একটা জায়গা, মানুষ বলতো যে কাশ্মীর হেভেন অফ আর্থ, এটাকে এই দুনিয়ার জান্নাত বলা হয়। হয়তো এখানে আসলাম, মানুষজনকে দেখলাম, মানুষের সাথে মিশলাম, বুঝতে পারলাম মানুষটা কতটাও কী করতে পারে একজন মানুষের ছাড়া। আমরা এটাও জানি যে স্বার্থ ছাড়া এই পৃথিবীতে মানুষ হয় না। হ্যাঁ, এটা সত্যি যে স্বার্থ ছাড়া মানুষ হয় না, কিন্তু এরকম মানুষ যদি পাশে না থাকে বা তোমার সাথে কথা না বলে তোমাদের সবার সাথে, তোমরা হয়তো বুঝতেই পারবে না। আজকে দেখলাম এই যে জমিগুলো দেখতে, এগুলো আমরা কেটেছি, এমনটা নয় যে আমরা কাটিনি। তবে আজকের যেইটুকু কাজ, এই যে এইটুকুনি কাজ হচ্ছে, সকালবেলা গিয়ে আমাদেরকে নিয়ে এলো। তবে দেখা যাক, সবথেকে বড় কথা হচ্ছে যে আলহামদুলিল্লাহ যা হয়েছে, আল্লাহর লাখ লাখ শুকর যে আমাদের এই বছরের মতো প্রতি বছরের নয়, এই বছরেরও কাজ আমাদের আজকে শেষের দিকে হচ্ছে। तो भाई हम लास्ट में आपको एक ही बात बोलेंगे, हम हर साल यहाँ आते हैं, काम करते हैं, जाते हैं घर। हम काम इसलिए करते हैं जो हमारे फैमिली मेम्बर होते हैं उसको हम खुश रखना चाहते हैं। इंशाल्लाह तो इंशाल्लाह। हम चाहते हैं कि और मान लो तकरीबन हम 20 दिन रहेंगे, सीज़न तो ख़त्म हो गया, दूसरे काम करेंगे, फिर निकलेंगे घर। तो बस इंशाल्लाह। दुआ करना इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला आपको भी बरकत करे, हमें भी बरकत करे, हमारा जो दान है इसको भी बरकत करे, लोगों को सही सलामत रखे और इज्जत से सबको जीने का हक होना चाहिए। एकदम। तो हम चाहेंगे फिर आएंगे आपसे मुलाकात इंशाल्लाह होगी, इंशाल्लाह। मेरी तरफ से रफ़ीक साहब और सब अपने देश में सबको मेरी तरफ से सलाम करें।